हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एंड यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, इसकी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज इसकी 8वीं क्लास है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करें। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आज का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को नंबर दिया हुआ है। ये बोल रहा है 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कितने अभाज्य गुणनखंड हैं वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है 8 की पावर 10, ठीक है, और यहाँ पे है 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। क्या निकालना है के गुणनफल में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द लिखा है अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड का मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, और अगर नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो जान ले। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या वो होती हैं दोस्तों, नोट करना हो तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से विभाजित हों और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वही क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया। जैसे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। तो ये दोस्तों क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो दोस्तों, दो क्या है, दो या तो खुद से विभाजित होगा, ये सिर्फ खुद से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा, 5 खुद से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। यही क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, हमें इस 8 का गुणनखंड करना है, फैक्टर बनाना है। कैसे बनेगा, और मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से भी नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पे होगा 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और उसकी पावर क्या लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 होगा। पावर 7 है, 7 लगा दीजिए। ये 7 की पावर 8 ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 10 है, यानी इस 2 की घात भी 10 होगी, 3 का घात भी 10 होगा, 2 यानी यहाँ पे 2 की घात भी 10 होगी, और इस वाले भी 2 का घात कितना होगा, 10 होगा। तो इसी तरह से दोस्तों, इसका अगर हम 10 करेंगे तो ये 10, ठीक है, इस वाले का 10, इस वाले का 10, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30। कितना हो जाएगा, 30 होगा। प्लस कर दीजिए, हमें क्या बताना है कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, ये ज्ञात करना है। कुल मतलब उसको पूरा जोड़ के बताना है कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस 3 की घात भी कितनी होगी, 7, इस 3 की घात भी कितनी होगी, 7, यानी 7 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 14। और यहाँ पे 7 की पावर 8 है ही, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12, ये कितना हुआ, 3 1 4, एक कितना हो जाएगा, 5। तो दोस्तों, इसके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 52 होंगे। समझ में आया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को मैच कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पे जो डाटा है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चेंज हमें ज्ञात करना है कि कुल अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ से याद करना है। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 में शिफ्ट सेकंड में बना हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है,
16 की पावर 7 है, ठीक है, 16 की पावर यहाँ पे 7 है। फिर उसके बाद क्या है, 27 की पावर 6 है, 27 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 9 है, ये दिया हुआ है। और मैंने बोला है कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो संख्या सिर्फ खुद से कटनी चाहिए या तो फिर एक से कटनी चाहिए। जैसे देखो अब दो क्या है, दो या तो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा, एक दो की दो हो सकता है या दो एक नम दो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 16 की पावर ये 7 हो जाएगा। इसको कैसे काटेंगे, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा पावर 6, ये 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस 2 की पावर 7, इस भी 2 की पावर 7, इस 2 की पावर 7, यानी टोटल 4 बार है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 28, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 3 बार है यानी 3 छंग 18, ठीक है। और ये क्या है, एक बार है यहाँ पे 9, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, यानी 8 8 16, 16 4 20 5 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितने होंगे दोस्तों, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 55 होगी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा तो इस वाले क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ अब पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये इस प्रकार से, ठीक है, लिखा हुआ है 625 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल में 25 की पावर 6 की पावर 1, 1 की पावर 6, 6 की पावर 10 है, यानी 25 की घात 6, 6 की घात 1, 1 की घात 6 वापस, फिर 6 की घात 10 है। तो इसमें हमसे ये पूछा है दोस्तों, तो x के किस मूल्य पर ऊपर लिखित समीकरण संतुष्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ आपके पास है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 625 की पावर 2x माइनस 3 ये लिखा हुआ है, और बराबर में लिखा हुआ है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 6 की पावर 10 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारा बेस यानी आधार समान है क्या, आधार समान नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें आधार समान करना पड़ेगा, और आधार समान कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये कितना है, ये 25 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 25 25 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का तो हम ये कर दिए दोस्तों वर्ग, ठीक है, ये 25 का वर्ग कर दिए तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अब इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आपका 2x माइनस 3 ये बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कर देना है कि 6 एक अन्नम 6 हो जाएगा, फिर 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 होगा, फिर 6 का गुणा 10 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 की पावर 60 करेंगे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 1 की पावर आप कितना भी रख दो उसका मान कितना आएगा, उसका मान वही आएगा दोस्तों। इसका मतलब यह है 1 की पावर 7 का मतलब यह है दोस्तों 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे, अब इसका 1 का चाहे जितनी बार गुणा कर दीजिए उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर की पावर अगर जब दिया होता है तो उनका हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 की पावर अगर 1 करेंगे दोस्तों तो 6 की पावर 1 मतलब वो 6 का गुणा, मतलब वो सिर्फ कह रहा है एक ही बार, तो कितना होगा 6 ही आएगा। लेकिन अब अगर हम 1 की पावर 6 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, वो एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि यहाँ पे जो अब मान होगा वो 25 की पावर सिर्फ और सिर्फ 6 होगा, ठीक है, क्योंकि अब अगर हम उसका मल्टीपल करेंगे चाहे जितना भी, अगर 1 की पावर अगर 10,000 भी होगा तो उसका मान सिर्फ 1 आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो उसके ऊपर हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि मान कितना हो जाएगा, सबका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 की पावर सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या हो गया, बेस हो गया समान, ठीक है। और जब बेस समान होता है दोस्तों उसकी घातें भी क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, इसका हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 x हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये कितना होगा, ये हमारा 6 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 4x इक्वल में
अब ये 6 तो हमारे पास है ही, ये माइनस में है, अगर इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x + 6, 6 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x बराबर, वैसे डायरेक्ट आप काट सकते हैं 3 आएगा, ठीक है। x बराबर कितना आएगा दोस्तों, x बराबर 3 आएगा। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, तो x के किस मूल्य ऊपर लिखित समीकरण संतुष्ट होगा दोस्तों, वो होगा 3, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। बस आप लोगों को ये यहाँ पे करना था कि बेस को समान करना है, उसके बाद यहाँ वाली बात को आप लोगों को अच्छे से समझना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर a बराबर 0.84181818 अगर इसी तरह हो तो a के निम्नतम भिन्न रूप के गणक और भाजक के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 बैच 1 में, यानी शिफ्ट 1 में बना हुआ है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.84181818 इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये है क्या, ये कौन सा दशमलव है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये दोस्तों वो दशमलव है जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं पहले। ये आपके पास दिया हुआ है 84181818 इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के दशमलव को बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्त दशमलव बोलते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले दशमलव कौन सा है, अशांत दशमलव है। आवर्त क्यों दोस्तों, क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 181818 इसी तरह 1818 इसी तरह रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के दशमलव को बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव। दशमलव दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। जैसे शांत दशमलव कैसे होता है वो भी आप यहाँ पे सीख लीजिए, शांत दशमलव और यहाँ पे अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है 3/6 और यहाँ पे लिखा हुआ है अशांत दशमलव में 2/6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 होगा तो कितना हो जाएगा 6/33। तो ये क्या होगा दोस्तों, वो दशमलव वहीं पे रुक गया है, इस वजह से इसको बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। और अशांत दशमलव में क्या, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 6 तिया 18 होगा, ठीक है। फिर 2 बचा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18। ये क्या हुआ दोस्तों, ये एक के बाद एक वही संख्या रिपीट होती जा रही है, इस वजह से इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव मतलब वो संख्या, मतलब वो दशमलव जो है रुक नहीं रहा है। जब इस प्रकार से जब रिपीट संख्या होती ही जाती है तो उस पे उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो एक संख्या के ऊपर हम बार लगा दिए, लेकिन देखने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए 181818 दो संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8418। अब ये संख्या, यही वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो एक के ऊपर बार लगा दी, दो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो दो संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों, बार लगा देंगे। इस बार का मतलब होता है दोस्तों कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है आगे। समझ में आया? अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका मेन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखिए मूल संख्या में से, जैसे मूल संख्या आपके पास है 8418, तो उस संख्या में से जितने के ऊपर बार लगा है उसको क्या कर दीजिए, उसको कर दीजिए यहाँ से, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको कर दीजिए माइनस। क्या कर दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको कर दीजिए माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 8418 लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये याद रखना है दोस्तों कि जितने संख्या के ऊपर बार लगा है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने तो
रख दीजिए नीचे 2, यानी बटे में नीचे 2 लगा दीजिए, 2 9 लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 9, ठीक है। और जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतने लगा दीजिए 0। इतना समझ में आया। अगर बेसिक टू हाई लेवल नाम का अगर बैच अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो वहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज हर एक वहाँ पे टॉपिक क्लियर किया गया है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं बेसिक टू हाई लेवल नाम के प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अच्छे से क्लियर करवाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 8418 में से 84 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा बचेगा 3, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, और बटे में इसको क्या लिख सकते हैं 9900, ठीक है। अब इसको काटेंगे संख्या को, ठीक है। अब ये संख्या कितने से कटेगी, 8 3 11 3 14 4 18, 9 के पहाड़े में आ रहा है, 9 यहाँ पे है ही, तो ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। कैसे, 9 की भाजकता आप लोगों ने पढ़ी है अच्छे से। 9 की भाजकता यह कहते हैं दोस्तों कि संख्याओं का योग बटे में 9। तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 3 11 3 14 4 18 बटा 9 करेंगे तो 9 बटा 2 होगा, तो संख्या कट जाएगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये संख्या 9 से डिविजिबल हो रही है। तो कितनी बार जाएगा ये हो जाएगा, 9 से कैंसिल आउट कीजिए, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। और 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 91 9 91, ये हो जाएगा 1100 बटे में क्या हो जाएगा, ये 926 बटे में हो जाएगा 1100। इसको 2 से और कैंसिल आउट कीजिए, जब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों कितना होगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8, ठीक है। 2 छंग 12 2 तिहाई 6, उसके बाद ये हो जाएगा 2 पंचे 10 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये इतना आया। अब करना क्या है दोस्तों, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, गणक और भाजक के बीच का अंतर कितना होगा ये समझना है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों ऊपर वाले को बोलते हैं गणक, ऊपर वाले को गणक बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं भाजक, और हमें इन्हीं दोनों के बीच का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो काम करते हैं, 550 में 463 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे बना 14, यहाँ से पूरा 14 बनेगा, 14 में 6 जाएगा बचेगा 8, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा अंतर गणक और भाजक के बीच का 87 होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोगों का सही है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ तो फिलहाल उतना समझना नहीं था, ये तो बेसिक चीज़ है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया कि कौन शांत दशमलव होता है कौन अशांत दशमलव होता है, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी थी। अगर ये इतना हम समझे होते तो इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पुटअप करके उसका सोल्यूशन निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 0.84 1818 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, तो उस अंक पे हम बार लगा दिए 2 अंक पे, ठीक है। तो उसके बाद आगे रूल क्या अप्लाई होता है कि जो मूल संख्या यानी 84 18 है उसमें से जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने को कर दीजिए माइनस, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा तरीका, दूसरी बात याद रखनी है कि जितने के ऊपर बार लगा है उतने तो नीचे 0 लगा दीजिए नहीं बटे में, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 लगा दीजिए, ठीक है। बस इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, बस गणक और भाजक के बीच का अंतर निकाल लीजिए, बस आंसर आप लोगों के पास है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में अब आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या रहा है, -1/729 की पावर -2/3 का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। यानी लिखा हुआ है -1/729 की घात -2/3 का मान क्या है। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 बैच 3rd में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 अवेलेबल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आपके पास -1/729, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है कि पावर 2/3, ठीक है।
अब यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, ये माइनस में है, अगर इस चीज को नीचे ले आ लेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ठीक है उसको हम यहाँ पे नीचे ले आ लेते हैं। ये माइनस में है ही आपके पास 729, ठीक है। अब उसको जब हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको समझना है, इस 3 का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे किसी नंबर का क्यूब लगाया गया है। ये जो है 3 यहाँ पे किसी नंबर का क्यूब लगाया है। अब देखो दोस्तों, अब ये 729 की क्यूब है, ठीक है, तो ये किस नंबर का क्यूब है, तो दोस्तों अगर हम 9 को अगर 3 बार गुणा कर लेंगे तो 729 मिल जाएगा। 9 को 9 से गुणा करें कितना होगा, 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है, 9×8 = 72 हो जाएगा। तो कितना मिला दोस्तों, 729 आप लोगों को मिल गया। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे 9 की पावर हम यहाँ पे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे तो 729 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 की बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी, जैसे आप लोगों को दे दिया जाए यहाँ पे कोई नंबर है, ए क्यूब है, ठीक है, और ये है 729 माइनस में है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इस क्यूब को हटाएंगे, यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर -9 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9×9 = 81 प्लस में हो जाएगा। फिर अगर हम प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो कितना, उत्तर माइनस में आएगा 729 का। तो 2 बार तो हो गया प्लस में हो जाएगा, जब 1 आएगा तो वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी वजह से हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए अब यहाँ पे इस क्यूब की बात खत्म हो गई। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1 ये माइनस में, जब ये माइनस इसको हम हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 में आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस में 9 है, तो ये -9 का क्या करेंगे आप, इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तो बचा ही हुआ है आपके पास। अब ये क्या होगा, 1 में क्या हो जाएगा, 9×9 = 81। अब भाई अगर 9 गुणे -9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 81, तो ये हो गया 81। अब ये 81 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 81/1 होता है, कोई मतलब नहीं, 81 आप लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे आप लोगों का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया प्रोसेस कैसे अप्लाई हुआ यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे जो इस 3 का मतलब है ना, अब पहली बात तो ये माइनस में अगर नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2/3 है, ये किसी नंबर का ये क्यूब है, तो हमें पता चला ये 9 का क्यूब है, ठीक है। जब उसका हम क्यूब किए दोस्तों यहाँ से, तो क्या बना, यहाँ से 729 बना, माइनस माइनस में तो कैसे आया यहाँ पे -9, वो भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि अगर हम 3 बार अगर -9 गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, -729 आएगा, यानी -9 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे, ये तो माइनस आपके पास था ही, इस माइनस को हटाने के लिए मैंने 1 में क्या कर दिया, -9 का ये अब 2 बचा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1/1 है, 9 को गुणा करेंगे दोस्त कितना होगा, 9×9 = 81 हो जाएगा, 9 × 9, ठीक है। अब ये 81 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 81 में बचेगा 1, इस 1 का कोई मतलब नहीं, बराबर में क्या बच जाएगा, 81 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या रहा है, 213⁶ का अंतिम अंक क्या है। दोस्तों अंतिम अंक का मतलब ये कह रहा है उससे आपसे कि इकाई अंक क्या होगा, जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018, शिफ्ट सेकंड में बना हुआ है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल नाम की बैच में मैंने अच्छे से नंबर सिस्टम में ये चीज़ अच्छे से क्लियर करवाया है कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछ ले इकाई अंक क्या होगा तो आप आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम बात को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 213⁶ है, ये लिखा हुआ है आपके पास। तो दोस्तों इसका नियम ये है कि आप लोगों को जो पावर में दिया हो, जरूरी नहीं है 6 है, चाहे जितना भी दिया हो, 4332 कुछ भी दिया हो पावर में, तो बस आप लोगों को करना क्या है, पावर को हमेशा 4 से क्या कर दीजिए, पावर को हमेशा 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देंगे 6 में
तो दोस्तों वो जाएगा एक बार, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर यानी जो शेष बचेगा 2। तो दोस्तों जो शेष आता है ना, शेष आपका कितना आएगा, शेष 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वापस अगर 4 आएगा तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जब 0 आता है तो उसको कैसे करते हैं उसको भी मैं अभी तुरंत क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, डिविजिबल करेंगे, भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों जो शेष आता है ना, जो शेष आता है उसको यहाँ के इकाई अंक से क्या कर दीजिए, पावर कर दीजिए, घात लगा दीजिए। जो यहाँ का जो इकाई अंक हो दोस्तों यहाँ पे, और जो यहाँ पे शेष आया हो उसको क्या लगा दीजिए, घात लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा कितना, 9। तो इकाई अंक आपका क्या बनेगा दोस्तों, 9 बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। लेकिन कल को मान लो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दे देता, मान लो सपोज दैट यहीं पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 213 ही है, उसकी पावर अगर दे दिया आप लोगों को 32, तो मैंने अभी क्या बताया कि जो पावर दिया हो उसको क्या कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 4 8 32, यानी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, लेकिन शेष आपका कितना बचा, शेष आपका यहाँ पे बचा 0। जब शेष 0 बचता है दोस्तों तो बस इकाई, अब यहाँ पे जो इकाई है ना, इकाई की पावर आपको कितना लगा देना है, 4 लगा देना है। जब भी घात में भाग देने के बाद अगर शेष आपका 0 बचता है तो जो आपका इकाई अंक है उसी की पावर में क्या लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। हमेशा 4 लगाएंगे जब शेष 0 आएगा तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 3 27, 27 तिया कितना हो जाएगा, 3 से 21, 3 दूनी 6 2 8, 27 तिया 81। आप लोगों का आंसर क्या होगा, इकाई अंक आपसे पूछेगा तो इकाई अंक आप लोगों का हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी जेई 27/6/2019 शिफ्ट 3rd में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। अब इन्हीं ऑप्शनों में से आप लोगों को सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कैसे होगी, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक टू हाई लेवल में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा आइए समझते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, पहला ऑप्शन 3/4, सेकेंड ऑप्शन है 11/13, तीसरा ऑप्शन है 5/7 और चौथा ऑप्शन है 9/11। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न या आरोही क्रम या अवरोही क्रम ज्ञात करना हो इस पैटर्न में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके अंश में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। बस इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 बार जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 7 7 49, पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जब कैंसिल आउट करेंगे 11 8 88 हो जाएगा, 2 बचा। अब यहाँ पे हमें छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे इस, अब देखो ये तो बड़ी भिन्न हो गई दोनों, ठीक है, ये बड़ी भिन्न हो गई क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी 8 पॉइंट आ रहा है। तो इसके बाद तो खत्म ही कर दीजिए 9/11 और 11/13 की, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पे देखना है क्योंकि छोटी में 7 पॉइंट यहाँ भी आ रहा है, 7 पॉइंट यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 7 28 हुआ, 2 बचा, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 7 7 49, 1 बचा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बचा है, 7 का नम 7। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 7.4, यहाँ पे 7.1। सबसे छोटी भिन्न बतानी है, ये तो दोनों बड़ी हो गई, ये भी बड़ी हो गई, तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, 5/7, ठीक है। 5/7 आप लोगों को क्या है, इसमें सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, इसमें 5/7 होगा, यानी सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ऑप्शन हमारा सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लेता कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट है, यहाँ पे 8 पॉइंट है, ठीक है। कितना हुआ, 13 8 104 हुआ, 6 बचा, ठीक है। 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 11 8 88 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 11 का नम 11 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 11/13 हो जाएगा, ठीक है। यह है सबसे छोटी भिन्न और यह है सबसे बड़ी भिन्न।
ठीक है। अगर इसी में पूछ लेता कि आप लोग आरोही और अवरोही ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आरोही का मतलब यह होता है घटते से बढ़ते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम, यानी यहां से ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है, यह है आरोही, यह है अवरोही, का मतलब यह होता है बढ़ते से घटते क्रम, यानी आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको लिखना होता तो यहाँ पे सब पहले हम आरोही ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से आरोही अगर आपसे पूछता तो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे सीख लीजिए अच्छे से। आरोही घटते से बढ़ते क्रम होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5/7, ठीक है। उसके बाद 3/4, उसके बाद क्या है 9/11, उसके बाद क्या है 11/13। तो ये क्या हो गया, यह हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होगा, बस इसी का उल्टा कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 11/13, ठीक है। फिर उससे छोटी संख्या 9/11, फिर उससे छोटी संख्या 3/4, फिर उससे छोटी संख्या 5/7। तो यहाँ से दोस्तों हम 3 से 4 चीज़ें सीखे यहाँ से, ठीक है। एक अगर आपसे पूछता तो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा है सबसे छोटी भिन्न हमें यहाँ ज्ञात करनी है, तो सबसे छोटी भिन्न 5/7 होगी। कैसे होगी दोस्तों, मैंने तरीका बता दिया। अगर इसी क्वेश्चन पूछता बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि आरोही और अवरोही, तो वो भी मैंने यहाँ से अच्छे से क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इसकी अगली क्लास होगी 9वीं क्लास कल, ठीक है। तो वहाँ से अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। इससे आइडिया आप लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आगे जो एग्ज़ाम होगा हमारा उसमें बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।